हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 11 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास हम आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, क्वाड या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। यूरोपियन यूनियन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं और इन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में किसने? कृषि कल्प। ये जो कृषि कल्प है ये एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, कैसा संगठन है? गैर लाभकारी संगठन है और उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम। अब ये त्वरक कार्यक्रम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, एक्सीलरेटर प्रोग्राम, इससे जो है वो किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो किसने किया है? ये कृषि कल्प ने किया है और कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अपनी सरकार ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं। नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन पर जो है वो सेक्सुअल हॉरेसमेंट का जो केस लगा हुआ है। ठीक है, कौन है राज्यपाल इसके पश्चिम बंगाल के? तो ये हैं सीवी आनंद बोस। ठीक है, लेकिन इनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर्टिकल जो 361 है, ठीक है, अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। नेक्स्ट है। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं जॉन स्विनी, जोस राउल मुलिनो, जेरेमिया मानेले या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जॉन स्विनी। क्या बने हैं ये? स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर नियुक्ति इनको किया गया है। नेक्स्ट है। हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। ठीक है, कौन सा? भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 यहाँ पर जो है वो किया जाएगा क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में ये शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो होता है। तो कहाँ पर होने वाला है? मेघालय में होने वाला है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने जो भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में कहाँ वायुसेना ने, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया है? और इसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। ठीक है, वायुसेना ने चलाया है। यहाँ पर नाम क्या है ऑपरेशन का? बाम्बी बकेट चलाया है। ठीक है, इसमें जो जंगलों की आग है उससे परेशान मतलब उसको जो कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर में नीचे जो है वो बकेट बांधेंगे और उस बकेट में पानी भरेंगे, फिर वो जो पानी है वो जंगल की आग में फेंकने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन बाम्बी बकेट जो है वो चलाया है वायुसेना ने। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कल ही हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में एक जो है वो अभियान चलाया हुआ है, पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान। तो इसी से रिलेटेड ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में मिस टीन यूएसए 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है, उनका क्या नाम है? ठीक है, उमा सोफिया, क्रिस्टीना पिस्कोवा, लिंडी कैमरून या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उमा सोफिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? मिस टीन यूएसए 2023 इन्होंने अपना जो ये बनी थी और इन्होंने अपना खिताब जो है वो छोड़ दिया है। ठीक है, अपना खिताब छोड़ दिया। उनका नाम क्या था? उमा सोफिया उनका नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिस्टीना पिस्कोवा तो ये मिस वर्ल्ड 2023 बनी है। लिंडी कैमरून ये जो है इंग्लैंड की पहली जो है राजदूत कहाँ पर नियुक्त की गई है? पहली महिला राजदूत यहाँ पर भारत में नियुक्त की गई है।
हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? कोका कोला इंडिया, अरामाको, एनटीपीसी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला इंडिया। ठीक है, किसने किया है? ये कोका कोला इंडिया ने किया है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। ये जो है वो पहली बार होने वाली है। ठीक है, इसके लिए कोका कोला इंडिया ने जो है वो साझेदारी की है। अब हम देख लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो ये तीसरा स्थान पर जो है वो भारत आ गया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है व्लादिमीर पुतिन ने, 5वीं बार ली है। मई 2024 के महीने में वेस्ट नाइल वायरस के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? तो ये आए हैं केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये भी 8 मई को मनाया जाता है। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो ये है 159। हाल ही में रिंकल्स अच्छे हैं अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो किसके द्वारा चलाया गया? ये CSIR के द्वारा चलाया गया है। वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है? तो मुंबई और दिल्ली को किया गया है, तो उपयुक्त दोनों को किया गया है। ठीक है, मुंबई 24th रैंक है और दिल्ली जो है वो 37th रैंक है। हाल ही में RBI के द्वारा BOB वर्ल्ड नामक ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। यह बैंक किस बैंक का जो ऐप है? ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अप्रैल मंथ का जो रिवीजन हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस। भारत ने 2024-25 में बिना किसी प्रतिबंध के किस देश को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है? तो ये दी है मालदीव को। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच में अंतर बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं रंजन गोगोई। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में कितने उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है? तो ये कितने किया गया है? 160 को किया गया है। UNHRC में किस युद्ध विराम के आह्वान पर हुए मतदान पर भारत अनुपस्थित रहा है? तो ये गाजा का। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज ने बांग्लादेश के 27 मछुआरों को सुरक्षित बचाया है? तो इसका नाम है अमोघ। भारत सरकार देश में यूरिया की आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? तो 2025 के अंत तक। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है SJVN लिमिटेड को। पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं बिल्किस मीर। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारतीय तटरक्षक बल का समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार 2024 में किन आसियान देशों का दौरा करने वाला है? तो ये फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई उपरोक्त सभी का करने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। ठीक है, ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग नोट्स बना सकते हैं या फिर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।